मुनि के पास पहुंचे और वशिष्ठ मुनि से कामना की कि मेरे पुत्र नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरहु धीर हो यही सुत चारी, 4 पुत्र होंगे और 4 महान पुत्रों की प्राप्ति आपके यहाँ राजन होगी। कहा ठीक है। और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। यज्ञ के अंतिम समय में स्वयं अग्निदेव भगवान खीर का प्रसाद लिए हुए प्रकट हुए और वो खीर का प्रसाद राजा दशरथ से कहा कि आप यथा योग्य भागों में अपनी रानियों को बांटना। राजा दशरथ उस प्रसाद को लेकर के उस प्रसाद के 2 भाग किए। आधा भाग धर्मपत्नी कौशल्या जी को और जो आधा भाग है वो भी उसके भी 2 भाग किए, एक सुमित्रा जी को, एक कैकेयी जी को। इस प्रकार से तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं समय अनुसार, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि चैत्र का महीना, पुनर्वसु नक्षत्र, मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या में राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर भगवान ने अवतार धारण किया है और राजा दशरथ को ये जानकारी मिली। देखो कथा बहुत जल्दी में ली है हमने, 2 मिनट में राम जन्म में कराया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण में प्रवेश करना है, समय अभाव है। तो ये जानकारी राजा दशरथ को प्राप्त हुई और राजा दशरथ को एक नहीं और समाचार मिला। अभी केवल आनंद ही आया है, परमानंद बाकी है। क्या? राजन बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। और जैसे ही सुना 4 पुत्रों ने जन्म, सारी अयोध्या आनंद में विभोर होगी, जैसा कि अभी 22 जनवरी को हुई थी। हाँ, कितना आनंद आया था। हाँ, सब घर घर दीप जले, इतना प्यारा लग रहा था कि साक्षात हमारे राम जी आ गए हैं और आए हैं प्रभु। आज हम सब सनातनियों के घर घर में राम नाम का वास हो गया, राम आकर के बैठ गए। कितनी हर्ष की विषय है कि हम सब ये अवसर जो इतने वर्षों से हम प्रतीक्षारत थे, उस अवसर को हमने अपनी आंखों से देखा। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। आइए एक बार झूमते हुए सभी प्रभु श्री राम को याद करेंगे और तब तक हमारे कान्हा जी पूरे गांव में घूमते हुए यहाँ तक आएंगे। तो सभी भाव से, और अब देखो किसी को भी बैठना नहीं, ऐसा मानो कि हम अयोध्या में हैं और रामलला सरकार जी के दर्शन कर रहे हैं। सभी भाव से कहेंगे क्या? प्रभु आ जाइए। हे मेरी झोपड़ी के भाग आज, और जोर से बोलिए। मेरी झोपड़ी के भाग, और आप? राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे। इस तरफ तो बहुत आवाज आ रही है, इस तरफ शांति है। ओ मेरी झोपड़ी के, आप लोग शांत रहिए, आप लोग आइए। हो मेरी झोपड़ी के भाग, अब सब गाइए। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम
बार खड़े होकर के सब नृत्य कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे रामलला सरकार जो आ ही गए, तो सब झूमते हुए प्यारे